हाय। रीसेंट टाइम्स में मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रही है। 22 सितंबर को निफ्टी 17,546.65 पॉइंट्स पे और सेंसेक्स 58,927.33 पॉइंट्स पे क्लोज हुए। लेकिन ऐसे टाइम्स में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका शेयर प्राइस पिछले एक हफ्ते में नीचे गिरा है। इसलिए आज हम आपको ऐसे 6 स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो पिछले एक हफ्ते में 8% तक नीचे आए हैं। इसके अलावा ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 10 से 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इन कंपनीज का 1 वीक रिटर्न और अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक्स कितना परसेंट नीचे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमने 22 सितंबर 2021 को मार्केट क्लोज होने के बाद जो प्राइसेस थे उनको कंसिडर किया है। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ ग्रोथ ओरिएंटेड भी हों। इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 25% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा है। पिछले 5 साल की कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा और पिछले 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा है। इस लिस्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट 1 वीक रिटर्न्स में कवर करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक में लास्ट 1 वीक में सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। पहले नंबर पे है क्लाउड कम्युनिकेशंस कंपनी टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। कंपनी अपने 52 वीक हाई से 18.16% नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट एक वीक में कंपनी का शेयर प्राइस 0.82% से गिरा है। कंपनी का PE रेशियो 30.22 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 44.65% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.15% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 40.25% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 107.95% के रेट से कंपाउंड हुआ है। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 236.44% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 85.27% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी APIs और फिनिश फॉर्मुलेशंस की R&D, क्लिनिकल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी अपने 52 वीक हाई से 13.17% नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट एक वीक में कंपनी का शेयर प्राइस 2.12% से गिरा है। कंपनी का PE रेशियो 26.32 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.73% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.27% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 34.77% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 39.12% के रेट से कंपाउंड हुआ है। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 63.92% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 27.53% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है लीडिंग एलिफैटिक एमाइंस मैन्युफैक्चरर अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी अपने 52 वीक हाई से 17.63% नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट एक वीक में कंपनी का शेयर प्राइस 4.2% से गिरा है। कंपनी का PE रेशियो 62.09 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 44.58% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.84% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 20.77% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 42.85% के रेट से कंपाउंड हुआ है। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 217.66% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 96.23% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चौथी कंपनी है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी एग्रो इंटरमीडिएट एंड फार्मा के लिए केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी अपने 52 वीक हाई से 30.44% नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट एक वीक में कंपनी का शेयर प्राइस 4.32% से गिरा है। कंपनी का PE रेशियो 32.06 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 है।
कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.75% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.96% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 61.65% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 62.03% के रेट से कंपाउंड हुआ है। ये कंपनी अक्टूबर 2016 में लिस्ट हुई थी। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस -3.93% से नीचे गिरा है और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस 529.55% ऊपर जा चुका है। 5वीं कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द ओनली 2 सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज में से एक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। कंपनी अपने 52 वीक हाई से 19.27% नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट 1 वीक में कंपनी का शेयर प्राइस 7.22% से गिरा है। कंपनी का पीई रेशियो 60.91 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.02% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 58.56% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 22.85% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 24.1% के रेट से कंपाउंड हुआ है। ये कंपनी 30 जून 2017 में लिस्ट हुई थी। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 190.15% से बढ़ा है और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस 755.57% ऊपर जा चुका है। 6th कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जो नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन में एंगेज्ड है। कंपनी अपने 52 वीक हाई से 17.27% नीचे ट्रेड कर रही है। लास्ट 1 वीक में कंपनी का शेयर प्राइस 8.94% से गिरा है। कंपनी का पीई रेशियो 9.33 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.01% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 63.35% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 28.13% के रेट से कंपाउंड हुआ है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 57.11% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 15.95% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थे वो 6 स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से 10 से 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं और जिनके शेयर प्राइस में लास्ट 1 वीक के अंदर करेक्शन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.